Bismillahirrahmanirrahim. In our last session, we had discussed about the Kerberos. Kerberos basic purpose इसका ये है कि that was for the authentication of applications. Whenever you want to access any of the applications, so you will have to access it in a secure manner. So for that, there must be some mechanism through which the users are authenticated before accessing any of the applications. तो Kerberos उसके लिए हमने डिस्कस किया था, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन ये थी कि आपके पास एक क्लाइंट जो है वो एक्सेस करता था Kerberos सिस्टम को। अब Kerberos के अंदर दो डिफरेंट एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड टिकट ग्रांटिंग सर्विस। टिकट ग्रांटिंग सर्विस और ऑथेंटिकेशन सर्वर में ये है कि पहले अपने क्रेडेंशियल्स को वो बेसिकली एक्सेस करके अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता था बाय प्रूविंग इट्स क्रेडेंशियल्स। देन अकॉर्डिंगली वंस कि वो हो जाता था उससे ऑथेंटिकेट, देन अकॉर्डिंगली वो इसको एक टिकट इशू कर देता था फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब वो टिकट किस लिए था? टू एक्सेस दिस टीजीएस। वो टीजीएस को प्रेजेंट करता था। अब इन दोनों ने आपस में जो ऑथेंटिकेशन सर्वर और टीजीएस है, उन्होंने एक म्यूचुअली की शेयर की होती थी। उस की का पर्पस ये था, और वो सिमेट्रिक की थी। सिमेट्रिक की इज अ कॉमन की दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू एंटिटीज। और उस टिकट को वो इनक्रिप्ट करके सेंड करता था। क्लाइंट कैन नॉट ओपन दैट टिकट। अनदर वन, या फॉर एग्जांपल ये है कि वो फॉर्ज भी नहीं हो सकता, कोई अटैकर उस तरह का टिकट जनरेट भी नहीं कर सकता था। रीजन ये था कि वो एक ऐसी की के थ्रू इनक्रिप्ट हुआ होता था जो कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन और टीजीएस इन दोनों के दरमियान में शेयर हुई होती थी। अच्छा, वो टिकट प्रेजेंट करता है टीजीएस को, और टीजीएस इसको एक और टिकट इन रिटर्न सर्विस का टिकट देता है जनरेट करके। ये जो टिकट था जो ऑथेंटिकेशन सर्वर दे रहा था टू एक्सेस द टीजीएस। अब टीजीएस के पास एक्चुअली सर्विसेज की लिस्ट है सारी कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि जो है वो आपका हर एक एंटिटी जो है उसने अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म करनी है। तो इसके पास लिस्ट हुई होती थी सर्विसेज, ये सिर्फ इसको आगे फॉरवर्ड कर देता था बाय प्रोवाइडिंग अ टिकट। अब नेक्स्ट जो है वो टिकट जब प्रेजेंट होता था वो उसको ओपन करके, वो ऑथेंटिकेशन ये थी कि ये इसने अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा लिया, और अब ये यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि ये सर्विस को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वो इसको सर्विस का टिकट जो है वो ग्रांट कर देता था। ये जो Kerberos रियल में, उसमें तो Kerberos में यहाँ पे आपके पास को सर्विसेज का सर्वर पड़ा होता था, वो उसको प्रेजेंट करता था और सर्विस उसको अवेल कर लेता था, लाइक दिस वन। ये तो एक ही विद इन वन एक्चुअली डोमेन के अंदर है। अगर वो आउटसाइड ऑफ डोमेन जाता है कि अगर दो रियल्म्स बनी हुई हैं और दोनों के एक्चुअली Kerberos अलग अलग इंप्लीमेंट हुए हैं, तो विद इन रियल्म्स जो है वो जो सर्विसेज है वो किस तरह एक्सेस होती थी, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, ये कुछ प्रोटोकॉल है जो कि वो फॉलो करते हैं, और जो मैसेजेस हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन ईच एंटिटी। अब ये फर्स्ट मैसेज है, ये क्लाइंट जो ऑथेंटिकेशन सर्वर को सेंड कर रहा है। अब देखें फर्स्ट में वो क्या क्या चीजें प्रेजेंट कर रहा है। एक अपनी आईडी प्रेजेंट कर रहा है, प्लस आईडी ऑफ टीजीएस के, मैंने किस टीजीएस को एक्चुअली एक्सेस करना है जिसके पास सर्विसेज लिस्ट हुई हुई है। और टाइम स्टैम्प है। ये टाइम स्टैम्प बेसिकली रिक्वायर्ड ये इसलिए होता है कि आपके जो एक किस्म का वो एक स्पेसिफिक सेशन के लिए वो वैलिड होता है। आफ्टर दैट टाइम वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर ये चोरी हो जाए या कुछ इस तरह का मैसेज है कि उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए, तो उसके बाद वो एक्चुअली रीप्ले ना हो सके। रीप्ले अटैक्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सिमिलरली जब ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास ये मैसेजेस जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो उसको एक्नॉलेज करता है, उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह देखता है। फॉर एग्जांपल इसमें आईडी के साथ कुछ और भी चीज़ें जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन। इन रिटर्न ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो उसको ऑथेंटिकेट करके रिप्लाई करता है टू द क्लाइंट। अच्छा, अब इस क्लाइंट का मैसेज को जरा आप और से देखें कि इसमें क्या चीज़ है। ये बाइंड हुआ हुआ है फ्रॉम दिस ब्रैकेट टू दिस ब्रैकेट, एंड दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली इनक्रिप्टेड यूजिंग अ के सी, दैट इज अ सिमेट्रिक की, जो कि शेयर है बिटवीन टीजीएस और आपके बिटवीन टीजीएस एंड द ऑथेंटिकेशन सर्वर। इन दोनों के दरमियान में जो कॉमन की शेयर हुई है उससे, तो ये अगर क्लाइंट के पास जाए भी तो क्लाइंट इसको बेसिकली, नो सॉरी, ये जो है ये क्लाइंट ओपन कर सकता है, क्योंकि ये जो की है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑथेंटिकेशन सर्वर। ये जो टिकट है, ये टिकट एक्चुअली इनक्रिप्टेड है। ये टिकट इनक्रिप्टेड है, वो सिमेट्रिक की जो हमने बात कर रहे थे। अच्छा, अब इसके देखते हैं बीच में ये जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, इसको जो इन रिटर्न क्लाइंट को वापस भेज रहा है, वो क्या क्या चीजें भेज रहा है। एक तो इसको टिकट भेज रहा है।
कंकेटिनेट हुआ है बिटवीन द लाइफ टाइम के ये टिकट कितने टाइम के लिए वैलिड है, या ये पूरा मैसेज जो है कितने टाइम के लिए वैलिड है। देन टाइम स्टैम्प बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज होता है। जो एक कम्युनिकेशन चल रही होती है, सेंड और रिसीव जो मैसेजेस चल रहे हैं, तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए भी टाइम स्टैम्प चलता है। उसकी लाइफ टाइम के लिए भी यूज होता है। तो ये जो लाइफ टाइम है ये आपके एक मैसेज के लिए यूज हो सकता है। टाइम स्टैम्प इस पूरे फॉर एग्जांपल सॉरी टिकट के लिए, और ये पूरे मैसेज के लिए यूज हो सकता है। इन एडिशन आइडेंटिटी जो कि इसने वो सेंड की थी, और फिर उसके बाद एक के सी उसने भेजी है। देखिए आपको सिमेट्रिक की जो है जो कि शेयर हुई है बिटवीन सी एंड टीजीएस, ठीक है। अब क्योंकि देखें जब नेक्स्ट टाइम इसने यूज करनी है, इसने एक की जनरेट किया कॉमन की जो कि यूज होगी बिटवीन क्लाइंट एंड टीजीएस, टिकट ग्रांटिंग। अब इन दोनों ने कम्युनिकेट करना था, तो इसके लिए इसने एक की जनरेट कर दी है कि जो भी मैसेज सेंड करना है वो उस की से इनक्रिप्ट करके सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट होता है कि जो कि उनको सिमेट्रिक की जनरेट करके दे रहा है। और सिमिलरली ये दोनों एक ही डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये की इसको भी सेंड कर देगा जो कि इन दोनों के दरमियान में शेयर होगी की। ओके, अब एज यू कैन सी कि एक की भेजी है और ये सारा पैकेट इनक्रिप्ट हुआ है बिटवीन द केसी। ये सिमेट्रिक की है जो कि शेयर हुई है बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर। अब जब ये क्लाइंट के पास जाएगी तो क्लाइंट इसको ओपन करेगा, उसको एक की मिल जाएगी जो कि उसने नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए वो सिमेट्रिक की यूज करनी है इनक्रिप्ट करने के लिए। सिमिलरली इसको एक टिकट मिल जाएगा। अब इस टिकट को ये ओपन नहीं कर सकता क्लाइंट, क्योंकि ये इस टिकट में क्या है, ये यहाँ पे इसकी डिटेल्ड है कि उसके अंदर टिकट के अंदर एक लाइफ टाइम है कि इस टिकट की वैलिडिटी कितनी है। टाइम स्टैम्प सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। आईडी है, एडीसी है, एडीसी में आपके पास उसका एड्रेस जा सकता है क्लाइंट का, उसकी आइडेंटिटी जा सकती है। एंड इन एडिशन टू इट एक की जो है जो कि अब देखें टिकट के अंदर उसने इस की को सेंड किया। अब ये की के ये किसके लिए है, ये टीजीएस के लिए। और ये इसको बता रहा है कि ये जो की है ये आपने यूज करनी है जो कि सिमेट्रिक की होगी व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद दिस आइडेंटिटी ऑफ की, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। ये इसकी आइडेंटिटी है, इससे जब कम्युनिकेट करना है तो ये वाली की यूज करनी है। और क्लाइंट को उसने ऑलरेडी यहाँ पे सेंड कर दी, ये तो क्लाइंट ओपन कर लेगा, लेकिन वो टिकट को ओपन है, टिकट जो है वो टीजीएस के लिए। सिमिलरली अब इस सारे को उसने इनक्रिप्ट किया हुआ है यूजिंग अ की दैट इज शेयर्ड बिटवीन द ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड टीजीएस, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में अब जब ये अब इन रिटर्न अब क्लाइंट को सेंड करना है ये वाला टिकट, सिंपली ये टिकट सेंड करेगा टू दी टीजीएस। ओके, इन रिटर्न क्लाइंट जो है वो अब ये एक मैसेज सेंड करता है टू द टीजीएस टू अवेल द सर्विसेज। अब टीजीएस के पास लिस्ट हुई है सारी सर्विसेज। अब इसने अपने आप को ऑथेंटिकेट तो करवा लिया है, अब एलिजिबिलिटी चेक करेगा अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे ऑथेंटिकेटर अपना जो क्लाइंट का है विद द क्रेडेंशियल्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसकी सेंड कर सकता है। टिकट उसने सेंड किया है जो कि टिकट्स वाज मेड बाय द ऑथेंटिकेशन सर्वर। और अपनी आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वी जो कि एक सर्वर की है आइडेंटिटी, वो उसको सेंड कर रहा है। क्योंकि अब टिकट के अंदर ऑलरेडी जो यू कैन सी के जो आइडेंटिटी है ऑफ क्लाइंट है वो ऑलरेडी है, तो इसको अलग से सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली अब ये जब क्लाइंट अपना ये जो मैसेज सेंड करेगा टू द टीजीएस, टीजीएस विल ओपन इट। अब ये जो टिकट है ये टिकट ओनली जो है वो क्योंकि इनक्रिप्ट हुआ था बाय द कॉमन की दैट वाज शेयर्ड बिटवीन द टीजीएस एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर। ओके, अब इन रिटर्न जो है वो अब इसको ओपन करके आइडेंटिटी देखेगा अकॉर्डिंगली। जो की जो है जिसके साथ उसने वो कम्युनिकेट करना है उसको ओपन करेगा क्योंकि ये मैसेज जितना भी है उसने वो सेंड करेगा इनक्रिप्ट करके, तो ये सेम की यूज करेगा व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद इट। ऑलराइट, अब ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई, उसकी आईडी आ गई अलोंग विद द एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो कि उसने कम्युनिकेट करनी है, दैट वाज द कॉमन की। अब इन रिटर्न टीजीएस जो है वो क्लाइंट से कांटेक्ट करेगा और इसको ये एक मैसेज प्रिपेयर करके सेंड कर रहा है। अच्छा, उस मैसेज के अंदर क्या है बाद में देखते हैं कि इनक्रिप्ट किस तरह हुआ है। एक टिकट है, टिकट उसने जनरेट किया फॉर द सर्वर। अब ये टिकट है ऑब्वियसली बात है ये इनक्रिप्टेड होगा और वो उस की से होगा जो कि शेयर होगी बिटवीन द टीजीएस एंड द सर्वर, ठीक है। क्लाइंट कैन नॉट ओपन दैट टिकट। सिमिलरली एक टाइम स्टैम्प उसने इंट्रोड्यूस किया, आइडेंटिटी उसने इंट्रोड्यूस की और सर्वर की जिसको उसने एक्सेस करना है। और साथ यहाँ पे एक कॉमन की जो है वो भी साथ सेंड कर रहा है। और ये की उसने जनरेट किया दैट इज सिमेट्रिक की, दो जो कि शेयर होगी बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर,
ठीक है, जिस सर्वर को सर्विसेज पड़ी हैं उसने एक्सेस करनी है। इस सारे जो चीजें हैं इन सारों को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग द की दैट वाज शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड टीजीएस। और ये की जनरेट किसने की थी? की जो है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर ने जनरेट की थी, उस की से इनक्रिप्ट करके सेंड इसने किया। अब जब और क्लाइंट के लिए ये टिकट थी और टिकट जो उसके अंदर एक और ये की थी जो कि टीजीएस के लिए, ये की टीजीएस के लिए थी क्योंकि ये टिकट टीजीएस सिर्फ ओपन कर सकता था, और ये जो की थी ये सिर्फ क्लाइंट ओपन कर सकता था क्योंकि ये सिमेट्रिक की उससे शेयर हुई थी। तो दोनों के पास की शेयर होगी, क्लाइंट के पास भी और टीजीएस के पास भी। तो इसलिए उसने उसी की से ही इसको इनक्रिप्ट किया। अब देखें इस टिकट के अंदर क्या है, टिकट ऑफ टीजीएस, ये तो हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो टिकट है वी, टिकट वी जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम आप देखते हैं। एक तो टाइम स्टैम्प है, उस सिमिलरली लाइफ टाइम है और टाइम स्टैम्प है। आईडी है उसकी वी सर्वर की, और एड्रेस है क्लाइंट का, क्लाइंट की आइडेंटिटी है, और साथ एक की जो शेयर कर रहा है अब ये की देखें, अब इसने जनरेट की है टीजीएस ने ये कॉमन की किन दोनों के लिए? क्लाइंट के लिए और सर्वर के लिए। ठीक है, वी सर्वर, यहाँ पे तो उसने शेयर कर दी की विद द क्लाइंट, लेकिन ये जो टिकट क्लाइंट तो नहीं ओपन कर सकता, तो ये की उसने सेंड कर दी है सर्वर के लिए ताकि जब क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करे तो इस की को वो यूज करे। और इस टिकट को इनक्रिप्ट किया हुआ है उसने, दैट इज शेयर्ड बिटवीन द वी एंड द टीजीएस। ठीक है, सर्वर और टीजीएस के दरमियान में इसने इनक्रिप्ट किया। ऑथेंटिकेटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ऑथेंटिकेटर ये जो इसने वो सेंड किया हुआ था, उसमें टाइम स्टैम्प है, एड्रेस है क्लाइंट का, आईडी है, और जो की जो है वो इनक्रिप्ट हुई है जो कि शेयर हुई है बिटवीन द क्लाइंट एंड द टीजीएस। ठीक है, उससे इसने अब ऑथेंटिकेटर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन के आई हैव ऑथेंटिकेटेड इट, ऑथेंटिकेशन सर्वर कह रहा है टू द टीजीएस। तो टीजीएस ये ओपन करेगा और उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये क्लाइंट की डिटेल्स हैं और ये इसको मैंने ऑथेंटिकेट किया। ठीक है, और टिकट भी उसको सेंड कर दिया था। अब इन रिटर्न क्लाइंट जो है वो अब ये टिकट जो जनरेट किया टीजीएस ने वो सेंड कर रहा है और साथ अपनी ऑथेंटिकेटर की। ठीक है, वही सेम ऑथेंटिकेटर। अब ये ऑथेंटिकेटर डेफिनेटली जो है वो उसने ऑथेंटिकेट तो कर लिया, लेकिन ये क्लाइंट और टीजीएस के दरमियान में शेयर हुई है। ये ऑथेंटिकेटर ये जनरेट करेगा टीजीएस। ठीक है, टीजीएस यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ पे एक और चीज इसमें कंकैटिनेट होनी चाहिए। सिमिलरली जब क्लाइंट जो है वो सर्वर को ये दोनों चीजें सेंड कर रहा है, तो इन रिटर्न सर्वर जो है इसको ओपन कर सकता है क्योंकि ये इनक्रिप्ट हुआ है बिटवीन द शेयर्ड जो कि सर्वर पे और टीजीएस पे, तो ये अकॉर्डिंगली इसको ओपन कर सकता है। देन इन रिटर्न सर्वर जो है वो इसको वापस भेज रहा है एक टाइम स्टैम्प +1 करके, एक नया टाइम स्टैम्प जनरेट करके, और इसको दैट इज जस्ट दी ऑथेंटिकेशन या एक म्यूचुअल एग्री हो गया कि आई एम गोइंग टू गिव यू दीज सर्विसेज। ये हमने ऑलरेडी इसमें डिटेल्स वगैरह देख ली थी। अच्छा, ये ऑथेंटिकेटर जो मैं कह रहा था यहाँ पे एक ऐड होना चाहिए ऑथेंटिकेटर इसमें, इस मैसेज के अंदर। ये ऑथेंटिकेटर ये है, इसमें जो की जिससे वो इनक्रिप्ट हुआ है ये डिफरेंट है। ये सी और टीजीएस, सी क्लाइंट इसको ओपन कर सकता है क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में जो शेयर हुई है, और ये एक्चुअली क्लाइंट से ही प्रिपेयर करके ये इसको सेंड कर रहा था, और ये टीजीएस के लिए था। ये जो ऑथेंटिकेटर है ये क्लाइंट और वी जो है इन दोनों की के लिए ऑथेंटिकेटर से इससे प्रिपेयर हुआ। जिस तरह यहाँ पे इसने सेंड किया इसी तरह क्लाइंट जो है वो अपना ऑथेंटिकेटर जनरेट करके वो उसको सेंड कर रहा है। तो ये एक टोटल कम्युनिकेशन है जो कि यूज हो रही है बिटवीन विद इन द कैरब्रोस, और ये इनकी आपस में जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, दैट वाज Kerberos वर्जन 5। ये Kerberos वर्जन 4 था। Kerberos वर्जन 5 के अंदर कुछ एडिशंस हुई थी, इम्प्रूवमेंट्स की थी, which was developed in the mid 90s, और इसकी RFC डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अवेलेबल है 1510 के नाम से, यू कैन सर्च इट ओवर द इंटरनेट। अच्छा, वर्जन 4 में जो इम्प्रूवमेंट, दो बेसिक इम्प्रूवमेंट थी, एक तो इन्वायरमेंटल जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको इम्प्रूव किया है, और दूसरा जो टेक्निकल जो डेफिशिएंसीज थी उसको इम्प्रूव किया। इन्वायरमेंटल में एक तो ये कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में बेसिकली वेरिएशंस लाई गई थी, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं उसको इम्प्रूव किया था, बाइट ऑर्डर को, टिकट लाइफ टाइम उसको बेसिकली अपडेट किया था, ऑथेंटिकेशन फॉरवर्डिंग एंड इंटर रियल ऑथेंटिकेशन, ये इसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं वर्जन 5 के अंदर। जो टेक्निकल डेफिशिएंसी थी उसमें डबल इंक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट भी और सर्वर दोनों साइडों पे जो है वो इंक्रिप्शन थी, नॉन स्टैंडर्ड मोड ऑफ यूज ऑफ डेस, सेशन कीज को इम्प्रूव किया था, एंड पासवर्ड अटैक्स। तो ये इम्प्रूवमेंट है वर्जन
5 की, जो कि इसमें एडिशंस की गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास X509 ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। X509 ऑथेंटिकेशन सर्विसेज बेसिकली इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, X509 basically it is an authentication service which is the main purpose is to authenticate the users. अच्छा, अब बेसिक बैकग्राउंड जो आपको वो पता होना चाहिए इसका, वो ये है कि आपके पास जो यूजर्स होते हैं, हर यूजर्स को कीज जो है वो अकॉर्डिंगली यूज होती हैं फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर पर्पस। अब जब कीज होंगी तो उसमें जो सारों से बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कीज, कि कीज को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जाए। अब कुछ होते हैं, हम थर्ड पार्टीज की सर्विसेज को अवेल करते हैं, लाइक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। अब उसका पर्पस क्या होता है कि जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स के लिए कीज जनरेट करना और उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जब हम सर्विसेज ले रहे होते हैं तो उसकी की ऑलरेडी हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड होती है। लाइक जिस तरह अगर आप ब्राउजर देखें तो ब्राउजर के सिक्योरिटी टैब में जाके यू कैन सर्च आउट अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स कहते हैं उनको। डिजिटल सर्टिफिकेट्स के अंदर बेसिक पर्पस ये होता है कि वो की होती है। अब जो भी सर्वर है, उस सर्वर की या क्लाइंट है या वट उसकी की जो है वो पब्लिक की जो है वो उसके पास होगी। अब कीज को यूज करते हैं फॉर सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। एक तो इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, दूसरा पर्पस उसका ये डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर में वेरिफिकेशन होती है कि जो क्लेम कर रहा है सेंडर, उसी की तरफ से वो मैसेज आया है, तो वो आपकी बेसिकली सिग्नेचर है। अब सिग्नेचर या इंक्रिप्शन के लिए जो हम कीज रिक्वायर्ड होती हैं। अब एक फॉर एग्जांपल एक सर्वर है लाइक वेरीसाइन। वेरीसाइन को आप सर्च आउट कर सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि आपको कीज जनरेट करके वो प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर की पड़ी होती है और अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन वो कंटेन करता है। तो X509 ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट सर्विस है। ये डिवाइड होता है X500 और 9 जो है बेसिकली वो सर्विस आ जाती है। 500 जो है वो डायरेक्टरी है। अब हर एक सर्वर, फॉर एग्जांपल जो भी ऑथेंटिकेशन सर्वर है जिसने आपके लिए सर्टिफिकेट्स जनरेट करने हैं, कोई एक नहीं है, बहुत ज्यादा बेतहाशा है। यू कैन अवेल दोज ऑल सर्विसेज बाय डिफरेंट वेंडर्स। तो हर एक जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है या सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, वो अपने पास एक डायरेक्टरी मेंटेन करती है और उसको हम कहते हैं कि X500 डायरेक्टरी सर्विस है। उसमें होता क्या है कि उसने जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू किए होते हैं उसके अंदर वो मेंटेन करता है। सो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस। सर्वर्स मेंटेन यूजर इंफॉर्मेशन डेटाबेस। वो यूजर की इंफॉर्मेशन बेसिकली होती है, इट्स लाइक अ डेटाबेस और अ रिपोजिटरी। और वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं। कि जितनों को भी उसने जो पब्लिक की जनरेट करके दी हुई है वो अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, और वो हर एक यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। तो वी कॉल इट X500 डायरेक्टरी सर्विस। इट दिस पर्टिकुलर X509 ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क में यू ऑलरेडी नो फ्रेमवर्क कंप्लीट सिस्टम होता है, वो उसके अंदर मल्टीपल बेसिकली टास्क इन्वॉल्व होती हैं। तो ये फ्रेमवर्क है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के अंदर। उसके अंदर फ्रेमवर्क में आप देखें कि डायरेक्टरी भी मेंटेन हो रही है, ऑथेंटिकेशन भी वो प्रोवाइड कर रहा है, फिर सिमिलरली उसके अंदर जो इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन भी इन्वॉल्व हो रही होती है। पूरा फ्रेमवर्क वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो डायरेक्टरी में स्टोर द पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो X500 डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपके पब्लिक की सर्टिफिकेट्स हैं। जब पब्लिक की हम कहते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को तो पता होगा, उन्होंने जो कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें हमारे पास जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, दो कीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक की पब्लिकली सारों को पता होती है, और प्राइवेट होती है वो सोलली सिर्फ उस एंटिटी को पता होती है जिसकी वो की है। अगर वो डिस्क्लोज हो जाए तो आपकी सिक्योरिटी नहीं होती। और पब्लिक और प्राइवेट के अंदर एक रिलेशनशिप ये होता है कि पब्लिक के थ्रू अगर इनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट उसको ओपन कर सकता है, और अगर प्राइवेट के थ्रू हुआ है तो पब्लिक ओपन। ये इनका एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हमने RSA एल्गोरिथम के अंदर देखा था। वी हैव ऑलरेडी सीन इट एंड डिस्कस्ड इट। अच्छा, ये तो इसने एक डायरेक्टरी के अंदर मेंटेन की होती हैं सारे पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। सिमिलरली कंटेन्स द पब्लिक की ऑफ द यूजर साइंड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। और इन एडिशन टू इट जो क्या है कि पब्लिक की है जो कि साइन हुई होती है सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिसने इशू किया हुआ सर्टिफिकेट, उसकी तरफ से वो साइंड होती है, वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, और साइन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं।
अब वो हमेशा जब सिग्नेचर होता है तो प्राइवेट की के थ्रू होता है, और पब्लिक के थ्रू वो वेरीफाई होता है हमेशा। जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक और प्राइवेट कीज के दरमियान में एक इंटर रिलेशन है कि एक की के थ्रू अगर प्रोसेस अप्लाई हुआ है तो दूसरी की के थ्रू हम उसको बेसिकली ओपन कर सकते हैं। In addition to it, it defines the authentication protocols as well. कौन कौन से ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल यूज हुए हैं। अच्छा, यूजेस पब्लिक की क्रिप्टो एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब ये दोनों जो है उसके पास प्रोसेसेस हैं। एक तो पब्लिक की क्रिप्टो, दैट इज फॉर द क्रिप्टोग्राफिक पर्पस, एंड इन एडिशन टू इट डिजिटल सिग्नेचर भी वो यूज हो रहा होता है। इसकी बेसिकली जो एक सिग्निफिकेंस वो ये है X509 ऑथेंटिकेशन सर्वर्स की कि इट इज नॉट एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड। जो एल्गोरिदम है जो कि इंक्रिप्शन के या सिग्नेचर के, वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, ठीक है, वो ओपन है, जो मर्जी आप एल्गोरिदम इसके अंदर यूज कर सकते हो। बट RSA एल्गोरिदम जो है वो इसमें रिकमेंडेड है, ठीक है। वो हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है लास्ट लेक्चर, जो लास्ट कोर्स था उसके अंदर। बट दोज हु हैव नॉट स्टडीड, वी कैन नॉट डिस्कस इट इन दिस कोर्स। रीजन बीइंग कि ये क्रिप्टोग्राफिक में यूज होता है या दूसरे कोर्सेज के अंदर, तो हमारे पास नेटवर्क का है तो हम सिर्फ नेटवर्क बेस्ड ही चलेंगे। तो जस्ट आपको इनके इंट्रोडक्शन ये है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड द RSA, कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप कीज जनरेट भी करते हो और प्लस आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी करते हो, ठीक है। और ये पब्लिक की बेस्ड है। दैट मीन्स कि इसके अंदर दो कीज इन्वॉल्व होती हैं, पब्लिक की एंड द प्राइवेट की, लेकिन हम कहते हैं उसको पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है या पब्लिक की एल्गोरिदम। ओके, this X509, this is widely being used and currently being used as well. ये इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि आपको एलेबोरेट करेगा इस की मेन फंक्शनैलिटी की, कि एक फॉर एग्जांपल आपके पास सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को सिग्नेचर किस तरह करते हैं। दिस इज अनसाइंड सर्टिफिकेट कंटेन्स यूजर आईडी एंड यूजर्स पब्लिक की। इस सर्टिफिकेट बेसिकली ये है कि उसके अंदर ये चीजें होती हैं। एक तो जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू हुआ हुआ है, और भी ज्यादा होती हैं डिटेल्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। ये आप इस तरह समझें कि एक सर्टिफिकेट अगर मुझे इशू होना है तो इसके अंदर मेरी एक आईडी होगी और मेरी की जो है पब्लिक की, वो इसके अंदर एम्बेड होगी। अब की जनरेट कौन करेगा? वो आपकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जो कि उसको जनरेट करती है। अब ये मुझे की ये सर्टिफिकेट इशू करने लगा। अब ये सर्टिफिकेट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा हर किसी को, कि जिसने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है वो इस की से इनक्रिप्ट करके मुझे सेंड करेगा, ठीक है। वो मेरी की यूज करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, और मैं प्राइवेट की मेरे पास ऑलरेडी होगी और उससे मैं इसको डिक्रिप्ट कर सकूंगा। क्योंकि एक चीज जो आपने पब्लिक से इनक्रिप्ट कर दी है तो वो कोई और दूसरा उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास मेरी प्राइवेट की अगर वो स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है। अच्छा, ये तो सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट का बेसिकली हैश जनरेट किया। हैश इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप एक उसका, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क के अंदर एक पैकेट होता है और उस पैकेट का हैश कंप्यूट होता है। हैश सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है कि ये कहीं ऑल्टर तो नहीं हो गया ये आपका सर्टिफिकेट कहीं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखें, इसका हैश कोड जनरेट उसने किया है। अब उस हैश को एक्चुअली इनक्रिप्ट कर रहा है, हैश को सिर्फ इनक्रिप्ट कर रहा है, इनक्रिप्शन प्रोसेस है अलोंग विद द की, और वो कर रहा कौन है? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। दैट मीन्स कि वो हैश को डिजिटली साइन कर रहा है। यू गॉट द पॉइंट? वो डिजिटली साइन कर रहा है। अब इस सिग्नेचर को बेसिकली कोई और जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की के थ्रू वो कर रहा है। लेकिन ये वेरीफाई पब्लिक की के थ्रू हो सकता है, लेकिन कोई और इसको जनरेट नहीं कर सकता, फॉर्जिंग नहीं हो सकती। तो इसने हैश को जनरेट कंप्यूट किया और उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। इनक्रिप्शन का प्रोसेस ही होता है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, ये याद रखें कि इनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस सेम है, लेकिन उनके जो की अप्लाई हो रही है वो इनको डिफरेंशिएट करती है। अगर यहाँ पे पब्लिक की यूज होती तो दैट मीन्स कि वो इनक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर प्राइवेट यूज कर रहा है दैट मीन्स वो डिजिटली साइन हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट की है वो तो सिर्फ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास पड़ी है। जब ये एक यूजर के पास जाएगा तो वो इसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की पब्लिक की के थ्रू इसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान एक इंटर रिलेशन है जो कि एक दूसरे को इफेक्ट को वो कैंसिल करती है। तो इंक्रिप्शन का ही प्रोसेस है, लेकिन वो डिजिटली साइन हो रहा है बाय द प्राइवेट की ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब ये एक्चुअली डिफरेंट है फ्रॉम दैट हैश, और इसको अपेंड करता है इसके साथ और इसको सेंड कर देता है। अब ये जब सर्टिफिकेट किसी के पास जाता है तो वो तो पहले वेरीफाई करेगा कि ये सर्टिफिकेट्स की ऑथेंटिसिटी, कि ये ठीक है, ठीक बंदे ने जनरेट किया है या नहीं, और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वो इसका डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, ठीक है। और वो यूज करेगा पब्लिक की ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी XYZ है,
बेताशा सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह वेरीसाइन मैंने एक आपको इसको एग्जांपल दी है। अब अकॉर्डिंगली वो इसको वेरीफाई करेगा और फिर इसका हैश कंप्यूट करके दोनों हैशेस को कंपेयर करेगा और वो इसको वैलिडेट करेगा कि ये मुझे सही रिसीव होगी है और ये अल्टरेशन कहीं भी नहीं हुई इसकी। तो दिस इज द वे थ्रू विच वो अपने जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं उनको वो डिसमिनेट करता है या उसको वो आगे प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ डिफरेंट यूजर्स को। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम सर्टिफिकेट का जो X509 है उसका आर्किटेक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।